वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात बरकतों और रहमतों के महीने की। रमजान करीम पाकिस्तान में माह सियाम का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। ARY फैमिली की जानिब से अहले वतन को रमजान मुबारक हो। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में महकमा औकाफ के दफ्तर में हुआ। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। उन्होंने बताया पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा। कोयटा, इस्लामाबाद, कराची से चांद की शहादतें मौसूल हुई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। इंशाअल्लाह यकम रमजानुल मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज जुमरात को होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम को और अहले पाकिस्तान को रमजानुल मुबारक की आमद मुबारक हो, मुबारक हो। हुकूमत का सहर इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। पूरे मुल्क में बिजली और गैस तातुल के बगैर फराहम की जाएगी। वजीर तवानाई और वजीर पेट्रोलियम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवैस लगारी ने कहा बिजली की फराहमी के लिए तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग का जदीद निज़ाम फाल है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा सहर इफ्तार में गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस दी जाएगी। रमज़ान के महीने के अंदर फैसला किया है कि सहरी और इफ्तार के वक्त पूरे पाकिस्तान में इन औकात के अंदर बिजली की भी तातुली ना हो। किसी भी एरिया के अंदर वो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त नहीं हो। इसके लिए हमने PITC के अंदर एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है जहाँ तमाम फीडर्स को मॉनिटर किया जाएगा। आपके पास 118 का नंबर मौजूद है। अगर किसी किस्म की भी मुश्किल हो तो उसके ऊपर कंप्लेंट आप फाइल करें, उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाएगा। खसूसन सहरी और इफ्तार के टाइम सुबह 3 बजे से लेके रात के 10:30 बजे मैक्सिमम प्रेशर के साथ गैस मुहैया की जा सके, इसका इंतज़ाम कर लिया गया है। लोगों की आसानी के लिए भरपूर निज़ाम कंप्लेंट्स रिड्रेसल का 1199 के नंबर के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा सकते हैं। मुल्तान में पहली सहरी के एहतमाम के लिए शहरी खजला, फेनी, फीकी जलेबियां और दीगर सामान खरीद रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली। जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही मार्केटों की रौनकें बहाल हो गई हैं। इस वक्त हम MDA चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर पहली सहरी के लिए खरीदारी का अमल जारी। खजला खरीदा जा रहा है, फीकी जलेबियाँ हैं, फेनियाँ हैं, रस मलाई है। बताते चलूँ कि शहरी बड़ी तादाद में है और ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है सहरी के लिए। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई बताइएगा क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? जी माशाल्लाह आज पहला रोज़ा है तो बड़ा खुशी का दिन है। तो मैं आज सेवियाँ और मिठाई और खजूरें लेने आया हूँ। आपको पता है कि मीठा जो है, मीठे के बगैर कोई सहरी, कोई अफ्तारी पूरी नहीं होती। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। आपको बताता चलूँ कि पहली सहरी के लिए शहरी ख़ास तौर पर खजला, फेनियाँ, फीकी जलेबियाँ, रस मलाई और खीर ने जो है यहाँ से ख़रीद कर रहे हैं और ये ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला सहरी के वक्त तक जारी रहेगा। जी पाकिस्तान में आज पहला रोजा रखा जाएगा। फैसलाबाद में भी शहरियों ने पहली सहरी के लिए खजला फेनी की खरीदारी शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान से। जी कमर। हम फैसलाबाद के इलाके गुरु नानकपुरा में एक बेकरी पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त शहरी खजला फ्योनी खरीद रहे हैं अपने प्यारों के साथ सहर अफ्तार करने के लिए। शहरी यहां पे खरीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बहुत अच्छी है, देसी घी की तैयार हुई होती है और बाकर खानी फेनियाँ जो है ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं। खजला फ्योनी जौन सी है ये सहरी में भी और इफ्तारी में भी दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। ये एक नरम ग़िज़ा है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े बड़े शौक से खाते हैं और मैं खुद अपने बहुत शौक से खाता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का ये कहना है कि खजला फ्योनी एक नरम ग़िज़ा है और ताकत रखती है, जिसकी वजह से रोज़ादारों को जो है दिन भर किसी किस्म की कोई थकान या कोई और चीज़ महसूस नहीं होती है। रमजान की रहमतों बरकतों के साथ महंगाई भी आ चुकी है। फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। इसके बावजूद मार्केटों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। लोगों ने बाजारों दुकानों पर रश लगा दिया है। सेब 600 रुपए मिल रहा है, अनार 1000 रुपए किलो मिल रहा है, माल्टा 500 रुपए दे रहे हैं। असि गरीब आवाम दसो की करिए। हुकूमत को चाहिए कि कुछ फिक्र करें।
रमजानुल मुबारक के आते ही मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। लाहौर के बाजारों में लोग रमजान शॉपिंग करने पहुंच गए। सब्जी, फल, गोश्त और चिकन की धड़ाधड़ खरीदारी। गुजरावाला में 3 रमजान सस्ते बाजार बना दिए गए। शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर्स में काउंटर्स भी बना दिए। नाजायज मुनाफाखोरी करने नहीं दी जाएगी। रमजानुल मुबारक के आते ही महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर। पिंडी भटिया में फलों के रेट डबल हो गए। सेब 300 रुपए किलो सी और 600 रुपए मिल रहा है। अनार 600 रुपए किलो सी 1000 रुपए किलो मिल रहा है। माल्टा 300 रुपए दर्जन सी 500 रुपए दे रहे हैं। असी गरीब आवाम दसो की करिए। पेशावर में भी रमजान की आमद के साथ ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। घी और आटा ये ज्यादा महंगे हो गए चुके हैं। सब्जी गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि कुछ फिक्र करें। फ्रूट कुछ बढ़ गए हैं। कोयटा की मार्केटों में रश। सरकार ने दूध की कीमत 10 रुपए बढ़ा दी। बकरे और बड़े के गोश्त में 200 रुपए से जायद का इजाफा। चीनी भी मार्केट में 45 रुपए महंगी फरोख्त हो रही है। रमजान का चांद नजर आते ही मुल्क भर में माह सयाम की मुबारक सातों का नुज़ूल हो गया है। छोटी बड़ी मस्जिदों में तरावी का खुसूसी एहतमाम किया गया है। पहली तरावी की अदायगी के लिए छोटे बड़े सब ही पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें लाहौर और कराची से आगाह करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अहमर खोकर, जबकि कराची से चांद नवाब हमारे साथ मौजूद होंगे। चांद नवाब, पहले आप बताइएगा कि किन किन मकामात पर तरावी का एहतमाम किया गया है, बड़े इज्तिमात का एहतमाम किया गया कराची में? जी बिल्कुल, रहमतों बरकतों और मफरत का महीना शुरू हो गया है। शहर की मसाजिद मेमन मस्जिद है, न्यू अवामी मस्जिद है और दीगर मस्जिद कंजुल ईमान है। तकरीबन कराची की छोटी बड़ी मसाजिद में पहले अशरे की नमाज तरावी का एहतमाम किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मेमन मस्जिद में, जहाँ नमाज तरावी अदा की जा रही है। बुजुर्ग हों, बड़े हों, बच्चे हों, तमाम लोग जो है नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। क्योंकि जो पता चलो कि न्यू मेमन जहाँ 27 रोज़ा तरावी होंगी, जबकि कंजुल ईमान मस्जिद है वहाँ भी 27 रोज़ा है। जबकि जो अवामी मरकज़ है वहाँ 10 रोज़ा तरावी होती है। खालिदीन हाल में भी 10 रोज़ा तरावी होती है। इस तरह शहर की छोटी बड़ी मसाजिद में कहीं 10 रोज़ा, कहीं 27 रोज़ा, कहीं 20 रोज़ा तरावी अदा की जा रही है। जबकि रहमत और बरकत और नफरत के महीने में तमाम लोग जो है मसाजिद में आ रहे हैं, खुशबू लगा रहे, अतर लगा रहे, नमाज तस्वीर टोपियाँ खरीद कर नमाज तरावी रकम में देखा जा सकता है कि न्यू मेमन मस्जिद में नमाज तरावी अदा की जा रही है। और किरत आवेज जो है मुअज्जिन है वो किरत करा रहे हैं कुरान शरीफ की, और ये सिलसिला 27 तक जो है जारी रहेगा। और शहर में तमाम मसाजिद में नमाज तरावी की आवाज़ें आ रही हैं। ख़वातीन जो है अपने घरों में इज्तिमाई तरावियाँ अदा कर रही हैं। जी, ख़वातीन घरों में भी इज्तिमाई तरावियाँ अदा कर रही हैं। चांद नवाब हमें कराची से बता रहे थे पेशावर में भी तरावियों का एहतमाम किया जा रहा है। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान अली, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, बताइए आप कौन सी मस्जिद में मौजूद हैं? पेशावर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी जो है वो अदा की जा रही है। पहली नमाज तरावी है और इस वक्त मैं पेशावर के सदर में वाक़या जो सुनहरी मस्जिद है वहाँ पर मौजूद हुआ। और इस वक्त भी जो सुनहरी मस्जिद में यहाँ पर भी नमाज तरावी में बड़ी तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पर शरीक है। कुछ मसाजिद जो है वहाँ पर जो है ख़त्म कुरान जो है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। नमाज तरावी का और ख़त्म कुरान का जो सिलसिला है वो जो पूरा रमज़ान का महीना है वहाँ पर पेशावर में भी जारी रहेंगे। बिल्कुल, पेशावर में भी जारी रहेगा। पेशावर की सूरत हाल आपने जानी, कराची से भी आपने सूरत हाल जानी। अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर अहमर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, मुल्क भर में माह सयाम की मुबारक सातों का नुज़ूल हो गया है। छोटी बड़ी मस्जिदों में तरावी का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। ये बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और तरावी के लिए कहाँ कहाँ इज्तिमा का एहतमाम किया गया है? देखिए, रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आता ही रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही लाहौर की फ़िज़ा जो है वो ईमान अफरोज़ हो गई। और लाहौर की बादशाही मस्जिद हो, दाता दरबार हो या लाहौर की जो दीगर छोटी और बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पर जो तरावी है, नमाज तरावी उसके इज्तिमात जो है वो मुनक्किद किए गए। 7:15 बजे जो है वो ईशा की अज़ान हुई। फिर उसके बाद जैसे ही ये ऐलान हुआ कि चाँद नज़र आ गया तो साथ ही जो तरावी के इज्तिमात हैं उनको भी फौरी तौर पर मुनक्किद किया गया, जिसमें उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद ने जो है वो बहुत ही जोश और खरोश के साथ शिरकत भी की।
اس وقت جو تراویح ہے وہ جو لاہور کے علاقہ گلبرگ ہم جامعہ رضویہ مسجد کے باہر موجود ہیں. ابھی جو تراویح 20 رکعت جو تراویح ہے اس کا سلسلہ ابھی ختم ہوا ہے, لیکن جب تراویح کا آغاز ہوا تو امت مسلمہ کی بڑی تعداد جن میں بچے, نوجوان, بزرگ سب نے ہی جو ہے وہ دل کے ساتھ شرکت کی, اور رمضان کی آمد کے حوالے سے جو ہے وہ جو لاہور کی مساجد ہیں اس کی رونقیں جو ہیں ایک مرتبہ دوبارہ سے بحال ہوئیں. اور اگر بات کی جائے لاہور میں سیکیورٹی کے حوالے سے تو مساجد کے باہر جو ہے لاہور پولیس کی جانب سے ڈی ایچ آپریشن کی طرف سے ہدایت کی کہ فوری طور پر مساجد کے باہر جو ہیں وہ اہلکار پہنچیں تاکہ جو تراویح ہیں ان کا سلسلہ ایک اچھے انداز میں جو ہے کیا جائے. لاہور میں جب تراویح کا سلسلہ جاری رہا ہے تو خوبصورت آواز میں جو ہے قرآن کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ ہر جگہ ہی جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. اور لاہور میں جو امت مسلمہ ہے لاہور میں بھی بڑے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا ہے. احمد کھوکر ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے, چاند نواب نے کراچی سے اپڈیٹ کیا, عثمان علی پشاور سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین یوم الدین ایاک نعبد غیر المغضوب ذالک الکتاب لا. بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. 2 بار سنجیدہ کوششیں ہو چکی ہیں لیکن ان کی شرائط یہ حکومت کبھی تسلیم نہیں کر سکتی. وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو. کہا ڈیل کے لیے پہلی سنجیدہ کوشش محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور نے 26 نومبر سے پہلے اور بعد میں کی. دوسری سنجیدہ کوشش بیرون ملک سے آئے چند افراد نے کی. سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے لیکن بانی راستہ نکالنا نہیں چاہتے. بانی کا رویہ ہر دھرمی والا ہے. عمران خان کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں, بڑی سیدھی بات ہے. صرف وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ جو اس کی شرائط ہیں اس شرائط کو موجودہ حکومت پورا نہیں کر سکتی. خان صاحب کہتے کیا ہے وہ جو کہ ناممکن ہے ان کی بات ماننی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر آ جائیں جدھر میں بیٹھا ہوں اور مجھے آپ ادھر بڑھا دیں جدھر آپ بیٹھے ہیں. ایک سنجیدہ کوشش تو محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان ہوئی 24 نومبر کو جب انہوں نے گراؤ کیا. اس وقت بھی تھی, اس سے پہلے بھی. دوسرا اس کی میں تفصیل میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے تھے ایک ملک سے, وہ بھی بڑی سنجیدہ کوشش تھی اور ان لوگوں کا عمران خان صاحب سے بھی تعلق تھا. وہ لوگ عمران خان صاحب کو ملے بھی اور میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب ان کے ساتھ پہلے راضی ہو گئے, اس کے بعد پھر پیچھے آ گئے. اب تیسری کوشش بھی ہوگی. میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں. جو لوگ عمران خان صاحب کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ انقلاب تیار ہے, بس لوگ صرف آپ کا میسج چاہتے ہیں, اس کے بعد انقلاب آیا چاہتا ہے, جبکہ انقلاب یہاں پہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. وہ بھی سسٹم کے ساتھ چلے, سسٹم کو چلنے نہیں. بالکل انہیں مکمل آزادی بھی ہوگی, کوئی انہیں روکے گا بھی نہیں. وہ بڑی کلیئر بات ہے. جو اس وقت عسکری قیادت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, کوئی ذاتی سیاسی ایجنڈا نہیں. جو اس کی قومی ذمہ داری ہے اس ملک کا دفاع, اس تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں بہتری آئی ہے. علاج الشفا اسپتال میں اہل خانہ اور ذاتی ڈاکٹرز کو آن بورڈ لے کر کیا جائے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کہتے ہیں حکمرانوں کی طرف سے پیدا کردہ ابہام آج تک باقی ہے. رمضان کی وجہ سے دھرنا ختم کر رہے ہیں, اگلے مرحلے میں مختلف اقدامات کریں گے. وہ جو صورتحال تھی کہ بالکل بھی نہیں چلی گئی ہے 85%, اس سے تھوڑی بہت امپروومنٹ ہے. ابھی حکمرانوں نے نہ فیملی کو آن بورڈ لیا, نہ ان کے ڈاکٹر کو آن بورڈ لیا, اور اسی ابہام کو باقی رکھا. اس بنیاد کے اوپر آج تک یہ ابہام باقی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو خود خان صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے, اور اسی طرح سے ڈاکٹر عاصم ہے, ان کو ایکسیس دی جائے کہ ان کا علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. ماہ رمضان بھی ہے, ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے. بانی پی ٹی آئی رہائی فورس بنانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی کے رہا ہوتے ہی رہائی فورس تحلیل کر دی جائے گی. پہلے تیاری کریں گے پھر لڑائی کریں گے. بانی جس کو ذمہ داری دیں گے اسے فورس کی کمانڈ دیں گے. انہیں ہٹانے سے متعلق کسی نے پیغام دیا, یہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے پوچھ لیں. جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے. ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں. تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس پر لبیک کہا. آج انہوں نے کال آف کیا, لیکن اس اعتراض کے ساتھ جب تک عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد نہیں ہوگا, ہمیں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ
जो हैं खड़े हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। सोहेल आफरीदी की रिहाई फोर्स बानी को कैसे रिहा कराएगी? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने सवाल उठा दिया। कहा, रियासत से लड़ने का शौक ये भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई फितने फसाद का ही आता है। सियासत की इजाजत है, मगर दहशत गर्दी, फसाद, यलगार की इजाजत नहीं। एक आंख का मसला क्या हुआ, मेरी तो मतलब समझ से बाहर है कि वो जिंदगी को खतरा कैसे हो गया। और फिर ये है कि उनको प्रोपेगेंडा करना आता है, और झूठा प्रोपेगेंडा। पकड़े भी गए, वो घर में थे, वो तब भी कहते थे मुझे जहर दे दिया जाएगा। सेहत के हवाले से ना कोई लापरवाही पहले की गई है, ना कोई आगे की जा सके। अफसोस का और शर्म का मुकाम यह है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग मर रहे थे, कल हाई कोर्ट को खुद इंटरवीन करना पड़ा। सोहेल आफरीदी साहब ने बयान दिया, इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं। ये कैसे रिहाई कराएगी इमरान खान की? और फिर वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद वो लड़ेंगे। तो ये जो रियासत से बार बार लड़ने का इनको शौक है ना, वो कई दफा ये भुगत चुके हैं, लेकिन ये कुछ सीखना नहीं चाहते। कल बुशरा बीवी की फैमिली के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद कोट किया जा रहा है, वहां से बयान आया है कि मेरी जान खतरे में है, मैं मूवमेंट शुरू करो। तो फिर अगर इसका मतलब तो फिर दुरुस्त है ना, हुकूमत ठीक ही कहती है। वहां से जब भी आएगा फसाद का, अनारकी का, रियासत से लड़ने का प्रोग्राम, बाहर आए, बहुत अच्छी बात है, सियासत करें। लेकिन अगर सियासत की आड़ में फिर दहशतगर्दी करनी है, फिर रियासत पे यलगार करनी है, फिर फसाद करना है, तो उसकी इजाजत नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।